स्टार प्रचारक बनके मोदी जी को उसमें समय न देके इस समय केवल एक सूत्री कार्यक्रम भारत के नागरिकों को वहां से निकालने के लिए उनको अपना सारा समय और सारी एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, जो वो नहीं लगा रहे हैं। गरीबों के खून से पैसा निकालना चाहती है, उनके हाड़ मांस को बेचवा के पैसा निकालना चाहती है। ये तो सरकारें व्यावसायिक हो गई हैं, जन कल्याणकारी सरकारें थोड़ी चल रही हैं, या लोकतंत्र पूरा थोड़ी चल रहा है। ये तो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सरकार चल रही है और पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही। केवल ये लोग जो प्रोपगंडा फैलाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं और झूठ के पुलिंदे हैं। हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, 60 पुस्तों का इंतजाम करते हैं। इनके अंदर अगर थोड़ी भी दया दृष्टि होती तो ये सब नौबत नहीं आती। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया में लड़ाई जारी है, उससे धीरे धीरे करके बाकी के देशों पर भी काफी असर देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ बड़ा असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि भारत के कई युवा लड़के वहां पर पढ़ने जाते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और भी कई अन्य पढ़ाई करते हैं, जिस पर वो वहां पर इस वक्त फंस चुके हैं और कई बच्चों को निकाल भी लिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार ये हमले करना तेज कर चुका है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार चुनाव पे व्यस्त है। तो इसी मुद्दे पर हम आज बात करने के लिए मौजूद हैं और बात करेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी राय। क्या नाम है सर आपका? मैं रजनीकांत मिश्रा, मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। देखिए, यूक्रेन का जो मामला है रसा से, देखिए भारत तो समझौतावादी देश है और बात समझौते की करता है। किसी भी बात से ही वो समस्या का हल निकालना चाहता है। तो भारत की एक पुरानी पहचान ही रही है, और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने एक दिन पुतिन से बात भी किया था, और उस समय उन्होंने विशेष बात बच्चों के लाने पर हुई। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारी कार्रवाई थोड़ी ढीली है और तेजी से बच्चों को वहां से बाहर निकालने की जरूरत है। जैसा कि कल एक हादसा हो गया और चुनाव चल रहा है, ये सही है कि चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव राज्यों में चल रहे हैं और स्टार प्रचारक बनके मोदी जी को उसमें समय न देके इस समय केवल एक सूत्री कार्यक्रम भारत के नागरिकों को वहां से निकालने के लिए उनको अपना सारा समय और सारी एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, जो वो नहीं लगा रहे हैं। हम निंदा नहीं करते, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि ये ऐसा एक काल है कि भारत के 20,000 लोग, 20-22 हजार लोग एक जगह फंसे हुए हैं, जिसमें भी कुछ हजार लोग आए, बाकी तो वहां फंसे हैं। स्थितियां दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं। तो आपको, हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे गृह मंत्री को, जो इस समय चुनाव प्रचार में पूरा पश्चिम दौड़ रहे हैं, क्या इनके पास दौड़ने वालों की कमी? लगातार आरोप लग रहा है कि सिर्फ अब ये लोग प्रचार मंत्री बनकर रह गए। ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। आप सत्यता को आरोप क्यों कहते हैं? ये सत्यता है कि आप क्यों लगे हो इसमें भाई। आपको अपने देश के नागरिकों की चिंता इस समय करनी चाहिए, जबकि आपके पास प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं। विपक्ष में तो अपना अपना लोग कर रहे हैं। अगर उनके हाथ में सत्ता होती तो आज मैं उनसे भी कहता कि नहीं आप गलत कर रहे हो, लेकिन उनके करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जिसके करने से होने वाला, तो प्रधानमंत्री जी को इस समय सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात छोड़ के कि मीटिंग करना है, कॉन्फ्रेंस करना है, ये न करके हमें रिजल्ट से मतलब है कि मेरे बच्चे वहां से कितनी जल्दी और कब वापस आ रहे हैं। ये इनका रुख होना चाहिए और ये मेरा मत है। अच्छा, एक और जिस तरीके से घटना अभी हुई है, जिस तरीके से एक लड़का वहां पर बुरी तरह मर गया और उसकी मृत्यु हो गई, उनके पिताजी का गंभीर आरोप है कि भारत में पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पैसों को खर्च किया जाता है, इसी वजह से बच्चे बाहर भाग रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, इसकी दो चीज़ें हैं। ये तो सही है कि हमारे वहाँ शिक्षा का निजीकरण है। जहां शिक्षा का निजीकरण वहां पैसे लगेंगे। आप प्राइवेट चीजों को, प्राइवेट स्कूलों को, सबको बढ़ावा देते जा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं किसी गवर्नमेंट में शुरू हुई है, पीछे भी थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई। आपने हर चीजों को बढ़ा दिया। आप देख लीजिए नर्सरी स्कूल की फीस और प्राइमरी स्कूल की फीस में क्या डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस है। तो आप प्राइमरी स्कूल पर ध्यान नहीं देंगे, आप ना और नहीं तो आप बढ़ावा देंगे। आप चीजों को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, तो मजबूर होकर मेरे बच्चे विदेश जाते हैं। वरना हिंदुस्तान में तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है। सारे जलवायु, सारे मौसम, सारी चीजें, मैंने इससे खूबसूरत देश, इससे अच्छा और इससे संपन्न और स्वास्थ्य के लिहाज से सारी चीजों से इससे अच्छा तो कोई देश नहीं रहने के लिए। लेकिन आप जब सब चीजों को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण, पानी का निजीकरण, आप समरसेबुल न लगाओ तो पानी नहीं पी सकते, आप चौकीदार न रखो तो सुरक्षा नहीं कर सकते, आप प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ाओगे तो पढ़ाई नहीं करा सकते।
तो सारी चीजों को तो प्राइवेटाइजेशन है ना। आप हिंदुस्तान से टैक्स लेके आज जो टैक्स आप 2 रुपया 4 रुपया दिया जाता था, जो उसको 200-400 रुपए दे रहे हैं, 2-4 हजार बड़े बड़े लोग करोड़ों में दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? तो ये उनका आरोप कोई गलत नहीं है कि हिंदुस्तान में पढ़ने की सुविधा है लेकिन महंगी है। इस पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। अगर आप अपनी संस्थाओं को नहीं ठीक से चला पा रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेजों की बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राइवेट एजुकेशन में आप सब्सिडी दीजिए बच्चों को। अमेरिका वगैरह में है, वहां तो ग्वाले को सब्सिडी मिलती है। अगर एक भैंस पालता है तो 30,000 रुपया महीना गवर्नमेंट देती है, वो दूध अपना बेचे खाए। हमारे वहां क्या है? तो अगर आप इस तरह की चीजें नहीं बना सकते तो आप कुछ कहने के अधिकारी नहीं है। और इस समय फिर मैं निवेदन करता हूं भारत के प्रधानमंत्री से कि आप सारे प्रजातंत्र को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि वहां से पहले भारतीयों को निकालें। तो भाई साहब, जिस तरीके से आप भी इस समय देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो लड़ाई है, उसमें आप क्या मानते हैं भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से काम करना चाहिए बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भारत सरकार को पहल करना चाहिए था, या विदेश नीति या डिप्लोमेटिक नीति क्या है वही लोग जानते होंगे, विदेश मंत्रालय जानता होगा। लेकिन जहां तक बच्चों का सवाल है तो भारत के बच्चों को इनको इंतजाम करके लाना चाहिए। कई उड़ानें भर देना चाहिए, 4-6-10 जहाजें भेज देना चाहिए, उनको तत्काल निकालने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से पेपर के माध्यम से या आपके चैनलों के माध्यम से पता लगता है कि 1200 किलोमीटर से बच्चे आ रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, बंकर के नीचे हैं, बंकर से बाहर निकल के अगर भूख प्यास से बाहर जा रहे हैं तो उनको ऊपर बम बरसाए गए, या एक आध जो भारतीय मरे भी। और आज अमर उजाला में फ्रंट पेज पे छापा कि जो है एक भारतीय छात्र जो है बमबारी में जो है मृतक हुआ है, उसका निधन हुआ है। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि और उड़ाने बढ़ाएं। अच्छा, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मात्र एक प्रचार वाली पार्टी बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या मानते हैं, कितना सही है ये? देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो वो अपना ध्यान तो देगी। अपनी खेती को कौन नहीं देखना चाहता है? ये उनकी खेती है, राजनीति उनकी खेती है। वो तो विदेशों का मामला है, वास्तव में चाहे जो हो। हम एक विपक्ष की बात नहीं करते, विपक्ष तो कह रहा है, सही कह रहा है कि यहाँ ध्यान न देके यहाँ भी ध्यान दीजिए, लेकिन विदेश में जो छात्र फंसे हैं उनको भी ले आइए। मानवता तो यही कहती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी हो, सबसे पहले अपनी जान प्यारी होती है और अपना वर्चस्व कायम करना जो है आदमी चाहता है। उसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार जो अपना वर्चस्व चाह रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सारे प्रचार प्रसार में लगे, उधर ध्यान कम दे रही है। वो स्वाभाविक है, ये बातें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए था। और चूंकि ये भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने फंसे हुए नागरिकों को लाना चाहिए, चूंकि उन्होंने ही परमिशन दिया है बाहर जाने का। तो बाहर जाने का अगर आपने परमिशन देते हैं तो लाने का भी आपकी दायित्व बनता है। सर, जिस बच्चे का अभी हाल ही में निधन हुआ है कल, उनके पिताजी का कहना है कि यहाँ पर कई गुना फीसें अधिक देनी पड़ती है, इस वजह से बच्चे बाहर भागते हैं पढ़ने के लिए। कितना सही मानते हैं? हम तो पूरा का पूरा सही मानते हैं। उसके कारण है कि बच्चे या पिता या अन्य जो है गार्जियंस, हकीकत में भारत सरकार को शिक्षा तो फ्री कर देना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कर देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार, चाहे जिसकी सरकार रही, वो गरीबों के खून से पैसा निकालना चाहती है, उनके हाड़ मांस को बेचवा के पैसा निकालना चाहती है। ये तो सरकारें व्यवसायिक हो गई हैं, जन कल्याणकारी सरकारें थोड़ी चल रही हैं, या लोकतंत्र पूरा थोड़ी चल रहा है। ये तो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सरकार चल रही है और पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही। अगर ये जो बात कर रहे हैं नैतिकता के आधार पर सारी शिक्षाएं फ्री होनी चाहिए, जिसके बच्चे अच्छे हों, पढ़ने में ठीक हों और जहाँ भी जाना चाह रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। और फीस जो है सबसे कम होनी चाहिए या फीस नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं किया आज तक? IAS का लड़का कहीं पढ़ रहा है और गरीब किसान का बेटा प्राइमरी में तख्ती पर लेके पढ़ रहा था, तो कैसे बराबरी करेंगे? कैसे समाज को अवकार है कि हम समाज को बराबर करना चाहते हैं, समता मूलक समाज लाना चाह रहे हैं? किस आधार पर लाना चाह रहे हैं? केवल ये लोग जो प्रोपगंडा फैलाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं और झूठ के पुलिंदे हैं। अगर इस तरह का होता तो अब तक आपके देश में समान शिक्षा का अधिकार कब का लागू हो गया होता, लेकिन अभी भी लागू नहीं हुआ। हम लोग भी मांग करते हैं, सामाजिक संगठन भी मांग करते हैं कि समान शिक्षा का अधिकार हो,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वास्थ्य जो है मुफ्त हो, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये होना चाहिए, ये दो चीज़ तो मुहैया होनी ही चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ न भारत सरकार करवा पा रही, न उत्तर प्रदेश सरकार करवा पा रही है, इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है। एक बच्चे का मान लीजिए पिता ने कहा, एक बच्चे का नहीं लाखों लाख बच्चे के पिता कह रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर जब संजीदगी से ले तब तो तमाम लोग, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो फीस नहीं जमा कर पाते या उनके किताब कापी नहीं हो पाती, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनके अंदर टैलेंट है लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनके घर में खाने पीने की दिक्कत है, मजबूरी है, फीस नहीं, कापी नहीं है, वहाँ तक जाने की सुविधा नहीं है, तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो वहीं बीच में छोड़ देते हैं, 5 तक 8 तक 2 तक ऐसे छोड़ देते हैं, फिर कमाने खाने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। और सरकार विदेशों में जो है डंका पीट रही है कि हमारा सीना चौड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी विदेशों में कहते हैं हमारा देश बहुत खुशहाल है, और आप यहाँ धरातल पे देखिए किस तरह से बेबसी लाचारी में बच्चे भटक रहे हैं, या किस तरह से भीख मांगे जा रहे हैं चौराहे चौराहे पे मोटरसाइकिल और कार पहुँच के, और वहाँ भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती। सरकार की आंखें यहाँ नहीं खुलती हैं, यहाँ नहीं देखती सरकारें कि यहाँ क्या हो रहा। बाहर में डंका पीट रहे हैं कि सीना चौड़ा हो रहा, 56 इंच का सीना है, तो ये है तो वो है, मार डींगे मारते हैं। और उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में जाके देखें, जो भीख मांगने का काम हो रहा, विदेशी लोग आते हैं तो यहाँ नहीं देखते कि यहाँ क्या हो रहा है। हर चौराहे पे जो है मोटरसाइकिल पोंछने, कार पोंछने, और उसके और यानी इस तरह से जैसे हृदय द्रवित हो जाता है, अपने आप को आत्मा कराने लगती है कि ये क्या हो रहा है। और ये लोग जो कह रहे हैं कि डंका हो रहा है, भारत का बड़ा नाम हो रहा है, पता नहीं कहाँ हो रहा है। आप अपने घर में नहीं देख रहे हो कि क्या दशा है हमारे घर की। पहले तो अपना घर सुधारिए। जिस देश जात में जन्म लिया वो बलिदान उसी पर हो जाए, कहावत है, और ये कहा भी गया भारत में। तो ये क्या हो रहा है? आप चौराहे चले जाइए, हजरतगंज चले जाइए, और बलिंगटन चौराहे चले जाइए, या जो है वहाँ चिन्हट चौराहे चले जाइए, जो पॉलिटेक्निक चौराहा, देख लीजिए ना, सब आंखों से दिखाई देगा। ये कहने वाली बात नहीं भाई साहब, आप स्वयं अपने कैमरा के नज़र में लीजिए कि हो क्या रहा है और ये लोग कह क्या रहे हैं। हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग केवल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, 7 पुस्तों का इंतजाम करते हैं। इनके अंदर अगर थोड़ी भी दया दृष्टि होती तो ये सब नौबत नहीं आती। प्रदेश में और किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस केवल यह कि कुछ चंद जो है IAS IPS और भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता इस तरह के हालात पैदा किए हैं। उनके अंदर दिल नहीं है, केवल वो लोग ऊपरी मन से जो है हमें बरगलाने का काम करते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं। हकीकत क्या है वो आप जान रहे हैं। आप नौजवान हैं, आपकी आत्मा भी करा कि इतना बड़ा बच्चा लेके कपड़ा पूछ रहा है, उसकी माँ भी खड़ी है, वो सब खड़े हैं, तब तक नीली बत्ती हरी बत्ती हो गई, गाड़ी लोग दाब दिए तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। लेकिन अब उसी में चल रहा है। हम लोगों के तो कलेजा दहल जाता है और हम लोग जो है दिल करा जाता है, क्या किया जाए इनके लिए। सरकारी योजनाएं इतना इधर से उधर जा रही, तमाम बिल्डिंगें अनाज की तोड़ी जा रही है, बनाई जा रही है, समझे आप, और नवीनीकरण हो रहा है। आप ये बताइए कि पहले प्लास्टर से ही काम चल रहा है, हर जगह टाइल्स लग रही है, देख नहीं रहे। ऑफिसों को हाईटेक बनाया जा रहा है, AC बनाया जा रहा है, लेकिन इस पे गरीबी बेबसी लाचारी पे कोई काम नहीं हो रहा। आप स्वयं में देखिए ना, उनके ऑफिस सज्जो साज बनाए जा रहे हैं, हर साल दूसरे साल उनके फर्नीचर बदल दिए जाते हैं, जो अच्छा चीज़ है उसको बिगाड़ने का काम हो रहा है। यही तो हो रहा है। तो उस पर कमीशन खोरी के नाते ये सब काम निकाले जाते हैं। कभी यहाँ पोताई तो कभी वहाँ लिपाई, तो कभी दारू सफा का डेंटिंग पेंटिंग, उसको तोड़ो तो उसको बनाओ, जबकि रहने लायक है ऐसा नहीं है, रहने लायक नहीं है, सबका है। विधानसभा सुन रहे हैं कहीं और जा रहा है, कहीं और बनाया जाएगा। विधानसभा भी अभी कम से कम 200 साल वैसे टिकाऊ दिखाई देता है, अंदर से भी मैं देख आया हूँ, और फिर आज भी उसकी मरम्मत चल रही है। तो जब इतना बढ़िया बना हुआ तो क्या जरूरत करोड़ों करोड़ अरबों रुपया अनायास का दूसरी जगह लगाने का। पहले तो देश को सुधारिए, गरीबी बेबसी लाचारी को दूर करिए, वो काम नहीं करेंगे। ये केवल कमीशन खोरी के चक्कर में अधिकारी भी लगे हुए हैं और उस तरह के जो जिम्मेदार नेता हैं वो भी लगे हैं जिनके हाथ में पावर है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग सहमत हैं बातों से, कि जिस तरीके से इनका कहना है कि लगातार शिक्षा पर भी ध्यान होना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, तो उसमें भी सब्सिडी का काम होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाकी के गृह मंत्री और ये मौजूदा सरकार को इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द उन बच्चों को वहाँ से भारत में सुरक्षित लाना चाहिए। कैमरा पर्सन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।